हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी मुर्दाघर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में सुना है? आज तक बहुत से किस्से मुर्दाघर के बारे में बहुत मशहूर हुए हैं। ऐसी ही कहानी इंडिया में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अभिषेक कुमार था, जो कि हैदराबाद में रहने वाला था। उन दिनों वो कोई जॉब ढूंढ रहा था। क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। आए रोज वो जॉब की तलाश में फिरता रहता था, फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद अभिषेक को एक हॉस्पिटल में जॉब मिली और वो जॉब हॉस्पिटल में मुर्दाघर की थी और अभिषेक की नाइट शिफ्ट थी। रात के टाइम जो डेड बॉडीज आती थी वो उनकी रजिस्ट्रेशन किया करता था। शुरू में तो अभिषेक को मुर्दा खाने में बहुत डर लगा करता था, लेकिन आस्ता आस्ता उसका वो डर खत्म हो गया और उसे उस काम की आदत लग गई। एक दिन ऐसे ही वो मुर्दाघर में रोज की तरह काम कर रहा था तो चार लोग उसके पास आए जो कि बहुत ही अजीब हालत में थे और उनका रवैया भी बहुत अलग था। वो लोग अपनी डेड बॉडी जमा करवाना चाहते थे तो अभिषेक ने उस डेड बॉडी के डॉक्यूमेंट्स मांगे। उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस डेड बॉडी को आप रख लें, सुबह होते ही हम उसे ले जाएंगे। तो अभिषेक ने उनकी हालत देखकर उन्हें इजाज़त दे दी। डेड बॉडी को रखते हुए उसने देखा कि वो डेड बॉडी आम डेड बॉडी से बहुत अलग थी। उसका जिस्म बहुत जला हुआ था और वो तकरीबन 7 फुट की थी। बहरहाल अभिषेक ने उस डेड बॉडी की रजिस्ट्रेशन करके मुर्दाघर में रख दिया। हॉस्पिटल का रूल था कि अनजान डेड बॉडी की रिपोर्ट सीनियर को करनी पड़ती थी। अभिषेक ने उन लोगों के जाने के बाद अपने सीनियर से रब्ता करके सारे हालात बताए। सीनियर ने फौरी कहा कि पुलिस को 2.5 घंटे पहले एक मर्डर की रिपोर्ट मिली है, कहीं वो ये डेड बॉडी तो नहीं। तो सीनियर ने पुलिस को कॉल करके सारे हालात बताए तो पुलिस ने कहा कि 1 घंटे में वो उधर आ जाएगी। अभिषेक ये सब सुनकर अपनी जगह दोबारा काम करने लग गया। अभिषेक का जो रूम था वो शीशे वाला था तो उससे सब कुछ अंदर बाहर नजर आता था। अभिषेक थोड़ी देर बाद अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल पे लग गया। जब अभिषेक दोस्त से बात कर रहा था उसका दोस्त अभिषेक के पीछे इशारा करने लग गया। वो बहुत ही डरा और सहमा हुआ लग रहा था। तो अभिषेक ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तुम इतने डर रहे हो? उसने बताया कि पिछला बॉक्स अभी खुद बहुत खुला है। अभिषेक ने पीछे देखा तो वो ही बॉक्स खुला हुआ था। अभिषेक खुद खौफ में पड़ गया कि अभी उस बॉक्स को बंद किया वो खुद कैसे खुल गया। अभिषेक ने एकदम कॉल काटी और जाके देखा और वो बॉक्स बंद किया और वो बहुत डर गया। अभिषेक को समझ नहीं आ रही थी बॉक्स खुद बहुत खुला कैसे। फिर वो अपने रूम में गया, उसे एक कॉल आई कि एक नई बॉडी आ रही है, उसकी तैयारी कर ले। तो वो इस काम में लग गया, उसका ध्यान बॉक्स से सारा हट गया। थोड़ी ही देर बाद जब डेड बॉडी आई तो अभिषेक ने उसे डेड बॉडी को रैप करके बॉक्स में रख दिया और काम करके अभिषेक अपने रूम में आकर सो गया। 3 बजे का टाइम था तो अभिषेक बहुत थका हुआ था। वो अभी नींद में ही था कि उसकी नज़र दोबारा बॉक्स पर पड़ी जो कि दोबारा खुला हुआ था। अभिषेक के दिल में इतना डर बैठ गया कि उसकी टांगें कांपने लगी, उसके पसीने शुरू हो गए। बॉक्स खुद बहुत खुला तो खुला कैसे? उसने रूम से हिम्मत करके बाहर जाकर देखा और बॉक्स को देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। उस बॉक्स से डेड बॉडी का हाथ बहुत बाहर निकला हुआ था। चूंकि बॉडी रैप की हुई थी, अगर हाथ को बाहर निकालना होता तो रैप को फाड़ कर हाथ निकाला जा सकता था। अभिषेक ने जल्दी से बॉक्स बंद किया और वो मुर्दाघर से बाहर आ गया। अभिषेक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पसीने जारी हो गए थे, उसकी टांगें कांपने लगी और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। अभिषेक ने हिम्मत कर अपने सीनियर को कॉल की और सारी हालात बताई। जब सीनियर ने देखा कि अभिषेक इतना डरा हुआ है तो उसने एकदम बताया कि मैं आ रहा हूँ। बॉक्स खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही थी और अभिषेक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बेहोश हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब सीनियर और पुलिस वाले अभिषेक के पास पहुंचे तो अभिषेक की हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस ने जब डेड बॉडी का पूछा तो अभिषेक ने कहा कि वो डेड बॉडी बॉक्स नंबर 21 के अंदर पड़ी हुई है। जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो अंदर कोई बॉडी ना थी। जब अभिषेक से आकर पुलिस वाले ने पूछा तो अभिषेक ने कहा मैं कब से यहीं खड़ा हूँ, यहाँ से ना कोई अंदर गया है ना बाहर। जब पुलिस वाले ने रजिस्ट्रेशन देखी तो वहाँ रजिस्ट्रेशन डेड बॉडी की एक हुई थी और 4 लोगों का दस्तखत भी हुआ था। जब अभिषेक ने पुलिस वालों को सब बात बताई तो पुलिस वाले भी डर गए, क्योंकि 2.5 घंटे पहले एक बंदे की लाश मिली और थोड़े ही दिन पहले 4 बंदों की भी लाश मिली थी। और जो हुलिया अभिषेक बता रहा था सेम हुलिया था और उन चारों की लाश अभी तक नहीं मिली थी और इस लाश का भी कोई अता पता ना था। उस दिन के बाद से अभिषेक ने रात की शिफ्ट करना छोड़ दी और दिन में ही शिफ्ट किया करता था। आपको क्या लगता है बॉक्स के अंदर क्या था? मुर्दाघर में होने वाली ऐसी बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ करती है, तो आप क्या उधर काम करना चाहेंगे? कैसी लगी कहानी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।